सत्यमेव जयते। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज नेशनल सिविल सर्विसेज डे है। इस दिन लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार यानी प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कार स्कीम में देश भर में बड़ी संख्या में जिले भाग लेते हैं और काफ़ी बड़े पैमाने पर इसका आयोजन किया जाता है, लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन की वजह से इस प्रकार का कोई भी आयोजन नहीं किया जाता है। तो आज की हमारी वीडियो सिविल सर्विसेज के ऊपर ही आधारित है। इसमें हम लोग जानेंगे कि नेशनल सिविल सर्विसेज डे का क्या इतिहास है और आखिर ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं। चलिए आइए देखते हैं। सिविल सर्विस वह सेवा होती है जो देश की सरकार के सार्वजनिक प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। इसमें विधायी, न्यायपालिका और सैन्य कर्मी शामिल नहीं होते हैं। आपको बता दें कि सिविल सेवा के सदस्य किसी भी राजनीतिक सत्तारूढ़ पार्टी के लिए कोई प्रतिज्ञा नहीं लेते हैं, यानी इनकी किसी भी प्रकार की कोई भी पॉलिटिकल ओथ नहीं होती है, लेकिन जो भी सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की जो नीतियां होती हैं उसके ये निष्पादक होते हैं। सिविल सेवा शब्द की अगर बात करें तो ये शब्द ब्रिटिश काल में आया था, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नागरिक कर्मचारी प्रशासनिक नौकरियों में शामिल हुआ करते थे। उस समय इन्हें लोक सेवक, पब्लिक सर्वेंट के रूप में जाना जाता था। इसकी नींव पहली बार तो भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी थी, यानी इसकी नींव तो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा रखी गई, लेकिन इसमें बहुत सारे रिफॉर्म इसमें चार्ल्स कॉर्नवालिस यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किए गए थे, जिसकी वजह से भारत में नागरिक सेवाओं के पिता यानी फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया इज नोन एज चार्ल्स कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि कॉर्नवालिस एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल या वाइसराय है जिसकी कब्र भारत में बनी हुई है, यानी एकमात्र ऐसा गवर्नर जनरल या वाइसराय जिसकी कब्र भारत में है वो व्यक्ति है लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो भारत में सिविल सेवा के में भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में प्रमुख रूप से 3 प्रकार की सेवाएं होती हैं, यानी भारत में जो सिविल सेवा है उसमें प्रमुख रूप से 3 सेवाएं हैं, जिसमें पहली सेवा है जिसका नाम है भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। दूसरी सेवा है जिसको हम लोग कहते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज। एंड द थर्ड इज भारतीय विदेश सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विसेज IFS। और अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवा समूह A और समूह V की व्यापक सूची शामिल होती है। 21 अप्रैल सिविल सेवा को समर्पित है। लोग अपनी अनुकरणीय सेवाओं की स्मृति में और जो उन्होंने वर्षों पहले किया है उसे वापस प्रतिबंधित करने के लिए इस दिन को मनाते हैं। इसके अलावा इस दिन वे आने वाले वर्ष के लिए योजना बनाते हैं कि उन्हें अपने संबंधित विभागों के लिए कैसे काम करना है। आइए जानते हैं कि 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। इसकी उत्पत्ति 1947 वर्ष से संबंधित है, जब 21 अप्रैल को सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सदस्य संसद ने अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया था। दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल में परिवीक्षाधीन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने एक शक्तिशाली भाषण दिया और सिविल सेवकों को अतीत के अनुभव को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय सेवा की सच्ची भूमिका को अपनाने का उन्होंने अधिकार दिया था। अपने भाषण में उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा था। इस तरह का पहला समारोह 21 अप्रैल 2006 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसीलिए 2006 से इसे 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन लोक प्रशासन में विशिष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी दिए जाते हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाने के पीछे अगर उद्देश्यों की बात करें तो सिविल सेवा अधिकारियों के कार्य और प्रयासों को प्रेरित करना और उनकी सराहना करना, केंद्र सरकारी अवसर पर उपयोग, सिविल सेवाओं के तहत विभिन्न विभागों के कामों का मूल्यांकन करने के लिए करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार सबसे अच्छा काम करने वाले व्यक्तियों और समूहों को पुरस्कृत करती है। इस दिन ज़्यादातर केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में उनकी असाधारण सेवाओं के लिए सम्मानित भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि ये समारोह डिपार्टमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज यानी DARPG एंड द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन द्वारा आयोजित किया जाता है। हर साल लाखों उम्मीदवार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए आवेदन करते हैं। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि वो सिविल सेवा वह स्तंभ है जिस पर सरकार देश की नीतियों और कार्यक्रमों को सुचारू रूप से चलाती है।
सिविल सेवकों के योगदान को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि राष्ट्र के लिए उनके अपार योगदान के लिए सिविल सेवकों को प्रोत्साहित किया जा सके। धन्यवाद।